हाय एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ रहे हैं और वो बिल्कुल बिलीव के साथ बहुत लोग ले भी रहे हैं, बहुत लोग ख़रीद भी रहे हैं और बहुत लोग बहुत अच्छे से यूट्यूब पर देख भी रहे हैं। आप सबको थैंक यू। ठीक है। और देखिए जिसको भी पीडीएफ चाहिए उसके लिए हम नंबर लास्ट में बताएंगे। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, कोशिश करिए कि खुद से लिख लें। नो नीड कि आप 19 रुपये दीजिए, ऐसे इस 19 रुपये में ये पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन आप यहाँ से देखिए, आपको हम एक एक सवाल दिखा दे रहे हैं और आप लोग से बिल्कुल हम्बल रिक्वेस्ट है, जिसका भी पार्ट 2 में हिस्ट्री एज ए सब्सिडरी है, हिस्ट्री एज ए सब्सिडरी है, उसके लिए ये जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो मेरे द्वारा खुद से बनाए गए हैं, ये 1000% इम्पॉर्टेंट है। अब आप लोग इतना तो कर सकते हैं ना कि अपने अपने ग्रुप में इसको बस शेयर कर दीजिए। स्टूडेंट देखें ना देखें ये उनकी जिम्मेवारी है, समझदार को इशारा काफ़ी। तो आप अपने ग्रुप में कर दीजिए, बाकी जिसको जो देखना है वो अपना देख ही रहा है। तो मेरा बस इतना है कि आप लोग एक बार जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं एक लाइक कर दीजिए, उसमें तो आपको कुछ नहीं जा रहा है, और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, ताकि यूट्यूब भी प्रमोट करे। और आप लोग शेयर सब्सक्राइब जो भी है सब करिए, सब्सक्राइब करिए या ना करिए, प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए, ताकि जो भी स्टूडेंट अभी पार्ट 2 में है और जिनका हिस्ट्री एज ए सब्सिडरी सब्जेक्ट है, उन सारे को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए और वो रेडी कर दे। और 1000% इसी से ही आएगा सवाल, इसी से ही आएगा सवाल। ये इतना हम ज़्यादा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हम खुद 15 साल के PYQ से बनाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये PPU का ही 2018 से इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, तो 15 साल कैसे, क्योंकि जब 2018 से बाद भी PPU जो है मगध यूनिवर्सिटी को ही फॉलो किया है, मतलब उसी का सिलेबस, उसी का पैटर्न सब कुछ, तो वो PYQ से मैंने इसको बनाया है। एग्ज़ाम देकर आइएगा, देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला सवाल है, राइट एन एसे ऑन द लॉर्ड रेवेन्यू रिफॉर्म ऑफ शेरशाह, यानी कि शेरशाह, मतलब यहाँ पे जो है पहला सवाल का इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, शेरशाह और मुग़ल में आर्किटेक्चर और अकबर राजपूत पॉलिसी, मतलब ये तो सेकंड हो गया। देखिए तो यहाँ पे जो पहला टॉपिक हो गया कि आपका मुग़ल का एम्पायर का डाउनफॉल क्यों हुआ, आर्किटेक्चर अंडर मुग़ल, मतलब क्या ही मुग़लों के अधीन कला एवं वास्तु कला के विकास का प्रकाश डाले, या यहाँ पे प्रशासन जो प्रशासनिक व्यवस्था था शेरशाह के टाइम पे, वो ये सब आपको लिखना है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि 32 पेज कैसे लिखते हैं। टारगेट मिशन पे जाइए और जाके देखिए कि 32 पेज कैसे लिखते हैं, आप फिर परेशान नहीं होना है। फिर नोट्स कैसे बनाना है, सब पे हम बताया है। ब्रिंग आउट द मेन फीचर ऑफ अकबर राजपूत पॉलिसी, ठीक है, रिलीजियन पॉलिसी, शाहजहाँ। अब आप जो नोट्स बनाइएगा 2 पन्ना का, उसमें सारे मुगल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए। जो सवाल आएगा उसको 32 पेज लिखना, वीडियो से सीख जाइएगा। तीसरा सवाल है, थ्रो लाइट ऑन द राइज ऑफ मराठा अंडर शिवाजी, ठीक है। फेलर ऑफ द फ्रेंच एज सक्सेस ऑफ द इंग्लिश, मतलब कैसे, जो जैसे आप लोग को मालूम है कि पहले पोर्तुगस आया, फिर डच आया, फिर इंग्लिश आया, फिर डेन आया, फिर फ्रेंच आया। तो ये पूछ रहा है कि कैसे इसमें से कुछ फेमस हो गए और कुछ फॉल कर, मतलब विफल रहे, ये चीज़ पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक बात बता रहे हैं आपको, जो स्टूडेंट टॉप करना चाहते हैं उनके लिए, मान लीजिए कि जो भी आया, चाहे ब्रिटिश आया या फ्रेंच आया, आप थोड़ा डेट डालिए कि यहाँ टाइम में आया, कौन पहली बार आया, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस द थ्योरी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स फॉलोड बाय डलहौजी, यानी कि डलहौजी के द्वारा ये स्टार्ट किया था, मतलब यूज किया जा रहा था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ऐसा था कि मतलब जिसका अपना खुद का वंशज नहीं है, उसके जो भी एडमिनिस्ट्रेशन, उसको ब्रिटिश अपना मतलब कब्जा कर लेगा। जैसे झांसी में हुआ था रानी लक्ष्मीबाई जी का, इस ऐसे तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। तो ये बताइए, अब ये जो है, मान लीजिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है डलहौजी के बारे में, तो क्या सिर्फ आप 5 पन्ना डलहौजी के बारे में लिखिएगा, नहीं, आपको थोड़ा सा मॉडर्न पीरियड के लिए बताना पड़ेगा, कौन सा टाइम डलहौजी का था, क्या था, वॉइस गवर्नर था या वॉइस रॉय था, क्या था ये। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स होता क्या है, ठीक है, कौन कौन सा मतलब उस टाइम का जो स्टेट था वहाँ पे लगा हुआ था, तो ये सब बताइए और थोड़ा मैप का यूज़ करिए ताकि टॉप करिए। थ्रो लाइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऑफ वॉरेन हास्टिंग, अब वॉरेन हास्टिंग का क्या है, ठीक है। एग्जामिन द नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ रिवॉल्ट 1857, अब रिवॉल्ट 1857 है तो बताइए कि यहाँ से यहाँ तक फैला था, यहाँ से यहाँ तक फैला था, ठीक है, बताइए इसको, ये सब मैपिंग करना है। मतलब मेरा जब आया था ना, तो हम तो पूरा अच्छे से हम तो ऐसे बनाए थे, देखिए हम आपको बता रहे हैं।
ये सब पूरा ये, और ये क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान और इंडिया ये सब अलग नहीं था। और फिर आप बताइए कि यहाँ हुआ था, यहाँ हुआ था, यहाँ हुआ था, ऐसे करके बताइए, बताना है। स्केच द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रॉम इट इस्टेब्लिशमेंट टू द सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट में क्यों इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो मतलब डिफरेंट, मतलब अलग अलग हुआ। तो देखिए 1905 में बंगाल का मतलब ये पार्टीशन कर दिया गया था, और इसके बाद ही मतलब जो है दो दल का गठन हुआ था, नरम और गरम। अब यहाँ पे देखिए ये हम एक छोटा सा यहाँ पे दिखाई भी है कि जैसे अब ऐसे लिखिए कि कांग्रेस है, उसमें दो आ गया, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। एक्सट्रीमिस्ट का क्या क्या फीचर था, मॉडरेट, ये हुआ ही क्यों, तो यहाँ पे एक बनाइए आप कि मतलब ये कांग्रेस का जो स्प्लिट हुआ ही क्यों, ये एक टॉपिक बनाइए, उस पर डॉट डॉट डॉल करके 4 पॉइंट बनाइए। देखिए लिखना हम 32 पेज में सिखाए हैं। अचीवमेंट ऑफ मॉडरेट, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन राजा राम मोहन रॉय एंड ब्रह्मो समाज, एग्जामिन द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, महात्मा गांधी इन फ्रीडम मूवमेंट, और सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, औरंगजेब का डिक्लाइन, मुगल एम्पायर, अचीवमेंट ऑफ हैदर अली, टीपू सुल्तान, यानी कि ये आपको पढ़ना है। मैसूर, अब मालूम होना चाहिए कि मैसूर किधर है, मैसूर किधर है, ये मालूम होना चाहिए, बनाइए इसको। डिस्क्राइब द कॉजेज एंड रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर, तो बैटल ऑफ बक्सर कहाँ है, ये जो आप मैप बनाइएगा इसमें बैटल ऑफ बक्सर कहाँ है, इस तरह से बताना है। और विश्वास करिए इतना सवाल करके जाइए, मोर देन सफिशिएंट है। और फिर भी अभी भी कह रहे हैं वीडियो बहुत लंबा नहीं किए, 32 पेज लिखना सीख जाइए। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और आप लोग से मतलब फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो को बहुत शेयर करिएगा, बहुत कमेंट, बहुत लाइक करिए, ताकि हर स्टूडेंट जो पीपीयू का है और जिसका पार्ट 2 में एज ए हिस्ट्री सब्सिडरी है, वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसको ये वीडियो मिल जाए। ठीक है, हिस्ट्री सब्सिडरी है। और दूसरी बात क्या है कि आप लोग के लिए ये प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, बीए पार्ट 2 के लिए जितने भी वीडियो हो वो एक ही प्लेलिस्ट में डाला गया है, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।